आज का हमारा टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन्स। तो बच्चों हेडिंग लगाए अपने पास, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन्स। मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करूंगा बच्चों, और फिर हम वहां से पढ़ेंगे आगे। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने हेडिंग लगा ली? यार बच्चों, अल्केन्स जो है वो केमिकली इनर्ट होते हैं। यानी बच्चों, अल्केन्स केमिकल रिएक्शन में नॉर्मली हिस्सा नहीं लेते। इसकी वजह यह है कि अल्केन्स जो होते हैं वो नॉन पोलर होते हैं, और बच्चों इनकी सैचुरेटेड नेचर होती है। और बच्चों अल्केन में फंक्शनल ग्रुप भी मौजूद नहीं होता। और सबसे अहम तरीन बात कि अल्केन में ना तो कोई इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होता है और ना ही न्यूक्लियोफिलिक सेंटर होता है। यानी अल्केन का कोई भी पार्ट ना तो इलेक्ट्रॉन रिच होता है, ना ही कोई पार्ट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, जिसके नतीजे में अल्केन्स इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट्स और न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट्स दोनों ही के साथ रिएक्शन नहीं कर सकता। मसलन बच्चों, अल्केन्स ना तो केमनोफोर के साथ रिएक्शन करता है, ना स्ट्रॉन्ग अल्कलीज के साथ रिएक्शन करता है, ना ही ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन करता है, जिससे ये पता चल रहा है कि अल्केन्स जो है वो केमिकली इनर्ट है बच्चों। इसीलिए अल्केन्स को पैराफिन्स कहते हैं। पैराफिन्स का मतलब होता है लिटिल रिएक्टिव सब्सटेंस। लेकिन बच्चों, स्पेशल कंडीशंस के तहत अल्केन में फॉलोइंग रिएक्शंस हो सकते हैं। जो पहला रिएक्शन जिसका नाम है कंबशन, दूसरे का नाम है क्रैकिंग, तीसरे का नाम है नाइट्रेशन, चौथे का नाम है सल्फोनेशन, और पांचवे का नाम है हेलोजिनेशन। बच्चों ये 5 रिएक्शंस अल्केन में होते हैं। इसमें से अब हम आपको बच्चों पहला रिएक्शन पढ़ाएंगे जिसका नाम है कंबशन। तो आप लोग हेडिंग लगा लें कंबशन की। बच्चों कंबशन जो है वो एक यूनिवर्सल रिएक्शन है जो तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स करते हैं। बच्चों कंबशन बुनियादी तौर पर बहुत ही रैपिड रिएक्शन को कहते हैं, जो कोई भी केमिकल सब्सटेंस ऑक्सीजन के साथ जलाने पर करता है, जिसके नतीजे में बच्चों 2 चीजें बनती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और बच्चों वाटर वेपर्स। साथ में बच्चों इस रिएक्शन में हीट निकलती है। उस हीट को हीट ऑफ कंबशन कहते हैं। बच्चों जितनी ज्यादा ये हीट निकलती है उतना ही वो ऑर्गेनिक कंपाउंड बेहतर फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। यानी हीट ऑफ कंबशन जो है वो फ्यूल वैल्यू को रिप्रेजेंट करती है। तो बच्चों अब मैं आपको इसकी इक्वेशन दिखाता हूं और फिर आगे आपको बताऊंगा। तो बच्चों अल्केन की पहली केमिकल प्रॉपर्टी आपको पढ़ा रहा हूं। बच्चों मुझे बहुत तवज्जो आपकी चाहिए। बहुत सिंपल से रिएक्शन है, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको बच्चों महारत हासिल करनी है, तो तवज्जो बहुत जरूरी है। तो बच्चों पहला रिएक्शन हम आपको पढ़ा रहे हैं। आप लोग हेडिंग अपने पास लगा चुके हैं, केमिकल केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन।
जो पहला रिएक्शन आपको पढ़ा रहे हैं जिसका नाम है कंबशन। बच्चों कंबशन में क्या होता है गौर से देखिए, जनरल रिएक्शन पहले समझ लीजिए। बच्चों अगर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलाएं, बच्चों जलाना जरूरी है। जलाने का मतलब है कि हम जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसको चिंगारी दिखाएंगे। उस चिंगारी दिखाने को कहते हैं इग्निशन। तो कंबशन जो रिएक्शन है वो इग्निशन पर होगा। तो बच्चों जब ऑर्गेनिक कंपाउंड को ऑक्सीजन की एक्सिस में जलाएंगे, यानी ऑक्सीजन ज्यादा होनी चाहिए, तो बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी जो कि गैस है, और बच्चों दूसरी चीज बनेगी वाटर, ये भी बच्चों गैस फॉर्म में बनेगा। और बच्चों तीसरी चीज जो निकलेगी वो होगी हीट। बच्चों ये हीट फ्लेम की शक्ल में निकलेगी, हॉट फ्लेम की शक्ल में निकलेगी। अरे बच्चों इस हीट को हम डेल्टा एच से जाहिर करेंगे, और डेल्टा एच के नीचे बच्चों हम लिखेंगे सी, और डेल्टा एच की वैल्यू हमेशा नेगेटिव होगी, और इसका यूनिट होगा किलो जूल पर मोल। किलो जूल पर मोल बच्चों इसका यूनिट होगा। तो देखा बच्चों आपने ये कंबशन का जनरल पैटर्न। कंबशन रिएक्शन में बच्चों दो प्रोडक्ट बनेंगे। जी स्टूडेंट्स, अब हम आपको मीथेन की कंबशन करके दिखाते हैं। बच्चों मीथेन का फार्मूला है CH4। बच्चों अगर मैं मीथेन को जलाऊंगा, उन्हीं कंडीशंस में जो मैंने अभी ऊपर लिखी हैं, तो बच्चों दो चीजें बनेंगी, कार्बन डाइऑक्साइड, और बच्चों दूसरी चीज बनेगी वाटर। साथ में बच्चों हीट निकलेगी, मैंने बताया उस हीट को हीट ऑफ कंबशन कहते हैं। उसकी वैल्यू बच्चों आपको याद करनी पड़ेगी, हर अल्केन की वो वैल्यू ज्यादा होगी, और उसकी वैल्यू है बच्चों 890 किलो जूल पर मोल। ये बच्चों वैल्यू याद करनी पड़ेगी आपको। ये वैल्यू तब बनेगी जब बच्चों यहाँ पे लिक्विड वाटर बनेगा। तो बैलेंस करते हैं, हाइड्रोजन दो है, यहाँ पे दो लगा दीजिए। ऑक्सीजन बच्चों दो और दो चार हो गई, तो यहाँ पे दो लगा दीजिए, और इक्वेशन बैलेंस होगी बच्चों। अब बच्चों आप हमें कंबशन करके दिखाएं इथेन की। इथेन का फार्मूला है बच्चों C2H6। ये आप हमको कंबशन करके दिखाएं जल्दी से। इसके प्रोडक्ट बना के दिखाइए, बैलेंस करके दिखाइए, क्या बनेगा चैट बॉक्स में लिखिए। हीट ऑफ कंबशन की वैल्यू है 1575। बेटा अल्केन कहा आप ये पूछ रहे हैं, अल्केन की हीट ऑफ कंबशन किस चीज पर डिपेंड करती है? बेटा अल्केन की हीट ऑफ कंबशन नंबर ऑफ कार्बन पर डिपेंड करती है। नंबर ऑफ कार्बन जितने ज्यादा होंगे हीट ऑफ कंबशन उतनी ज्यादा होगी। एक CH2 के लिहाज से 653 किलो जूल पर मोल की हीट का फर्क पड़ता है। तो बच्चों आप लोगों ने
यकीनन ये प्रोडक्ट बनाए होंगे CO2 और बच्चों वाटर आपने बनाया होगा। बैलेंस करने के लिए बच्चों अब हम इसको 2 से मल्टीप्लाई, इसको हम यहाँ पे कार्बन 2 है तो यहाँ 2 लगाया, हाइड्रोजन 6 है तो यहाँ पे 3 लगाया। अब बच्चों ऑक्सीजन आप चेक करें, 2 टू द 4 और 3 7 हो गए हैं। तो बच्चों 7 ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पर लगाएंगे 7/2। इज इट क्लियर? आप चाहे तो 2 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं बेटा, 2 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। ठीक, सुनहरा आपने ठीक लिखी है बेटा, बहुत अच्छे, शाबाश। जैसे अहमद का ब्लू कलर नहीं था, ब्लू कलर का अहमद नहीं था जो हमने लिया था। बराए मेहरबानी आप लोग जो है ये अपनी अपनी बातों से परहेज करें। डोंट टॉक, वरना मैं बंद कर दूंगा ऑडियो आप लोगों की। अब जो दूसरा रिएक्शन आपको पढ़ाएंगे, आप लोग हेडिंग लगा लें। एक मिनट बच्चों, हेडिंग ना लगाएं, पहले मेरी लेक्चर आप सुने गौर से। थोड़ा सा आप लोग डिस्टर्बेंस करेंगे तो जो पॉइंट्स लेक्चर के वो मिस हो जाएंगे, आपको एक्स्ट्रा बातें बतानी होती है। तो स्टूडेंट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट बात सुनिए कि जो कंबशन होती है वो ऑक्सीजन की एक्सेस में होती है। यानी बच्चों ऑक्सीजन ज्यादा होगी तो कंबशन होगी। तो क्या अगर ऑक्सीजन कम होगी तो कंबशन नहीं होगी? नहीं, अगर ऑक्सीजन कम भी होगी तो भी कंबशन होगी, लेकिन बच्चों फिर कंबशन कंप्लीट नहीं होगी। इनफैक्ट बच्चों कंबशन दो तरह की होती है, कंबशन दो तरह की होती है बच्चों। पहली टाइप को कहते हैं कंप्लीट कंबशन, जो अभी आपने पढ़ी है वो कंप्लीट कंबशन थी। कंप्लीट कंबशन में बच्चों ऑक्सीजन एक्सेस में होती है और पूरे के पूरा ऑर्गेनिक कंपाउंड में जितना भी कार्बन होता है वो पूरे का पूरा बर्न हो जाता है। CO2 बनती है, वाटर वेपर्स बनते हैं। लेकिन बच्चों एक और कंबशन भी होती है जिसको हम कहते हैं इनकम्प्लीट कंबशन। बच्चों इनकम्प्लीट कंबशन जो होती है वो ऑक्सीजन की लेस क्वांटिटी की मौजूदगी में होती है। और बच्चों इनकम्प्लीट कंबशन के नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनती, बल्कि इनकम्प्लीट कंबशन के नतीजे में कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है। यस उजैर, बहुत अच्छे। और बच्चों ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है ये पॉइजनस होती है। तो बच्चों जब रात को हम लोग अपने बंद कमरे में हीटर जलाते हैं तो इनकम्प्लीट कंबशन की वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है। बच्चों अगर ऑक्सीजन और भी कम हो, ऑक्सीजन अगर और भी कम हो तो बच्चों बजाय इसके कि कार्बन डाइऑक्साइड बने कार्बन मोनोऑक्साइड बने, कार्बन बन जाता है। और कार्बन प्यारे बच्चों धुएं की शक्ल में, सूट की शक्ल में जो है वो निकलता है। कार इंजन में भी इनकम्प्लीट कंबशन होती है तो बच्चों धुआं निकलता है। इसलिए बच्चों कार का इंजन ट्यून कराना पड़ता है, तब कंप्लीट कंबशन होती है। एक मिनट होल्ड कीजिएगा स्टूडेंट्स। सॉरी स्टूडेंट्स। तो बच्चों अब हम दूसरा रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। हेडिंग लगा लें आप लोग, क्रैकिंग। यार बच्चों क्रैकिंग क्या है? बच्चों क्रैकिंग जो है बुनियादी तौर पर थर्मल डिकम्पोजिशन है। यानी अगर हम किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड मसलन अल्केन को गर्म करें
तो वो अल्केन बच्चों छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में ब्रेक हो जाता है। बच्चों दरअसल बात यह है कि जो डिकम्पोजिशन है और क्रैकिंग है उसमें बुनियादी फर्क ये है कि क्रैकिंग जो होती है वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होती है, जबकि जो डिकम्पोजिशन है उसमें ऑक्सीजन मौजूद होती है। तो बच्चों क्रैकिंग को हम पायरोलिसिस भी कहते हैं, और बच्चों इसका एक बड़ा अच्छा नाम रखा है हमने, फ्रेगमेंटेशन। बच्चों क्या होता है कि जब हम किसी अल्केन को बर्न करते हैं, सॉरी, जब हम किसी अल्केन को गर्म करते हैं तो वो अल्केन जो कि लॉन्ग चेन की शक्ल में होता है, और बच्चों लॉन्ग चेन वाले अल्केन लेस वोलेटाइल होते हैं, यानी उनका जो बॉइलिंग होता है बच्चों वो लो होता है, और ये लो बॉइलिंग सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जिनका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होता है वो लाइटर और स्मॉलर मोर वोलेटाइल अल्केन में कन्वर्ट हो जाते हैं। थोड़ा सा बच्चों मिस्टेक हो गई थी, वो मैंने दोबारा यहाँ सही कर दी। बच्चों ये अमल जो होता है क्रैकिंग का, ये 400 से 800 डिग्री के दरमियान होता है, और इस अमल के दौरान बच्चों हम कैटालिस्ट यूज भी करते हैं और बाद औक़ात हम कैटालिस्ट यूज नहीं भी करते, और उन कैटालिस्ट को हम कहते हैं क्रैकिंग कैटालिस्ट। बच्चों क्या होता है ये प्रोसेस, आइए आपको बोर्ड पे दिखाते हैं। बच्चों क्रैक का मतलब टूटना होता है, और पायरोलिसिस में बच्चों पायरो और लिसिस का, पायरो का मतलब हीट होता है, पायरो का मतलब हीट होता है, लिसिस का मतलब टूटना। तो पायरोलिसिस का मतलब हुआ है हीट के जरिए टूटना, हीट देने की वजह से टूटना। अब देखिए इसको समझ लीजिए बहुत अच्छी तरीके से, सिंपल सब वो है। अगर हम अल्केन्स को ऑक्सीजन की एब्सेंस में गर्म करें, बहुत स्ट्रांगली गर्म करना है, ने अल्केन्स को गर्म करना है कितने डिग्री तक, 400 से लेकर 800 डिग्री तक। मुख्तलिफ कंपाउंड्स को मुख्तलिफ हीट देते हैं, यानी डिकम्पोजिशन मुख्तलिफ टेम्परेचर पर होती है। और बच्चों ये जो हीटिंग हम कर रहे हैं, अल्केन को हम गर्म कर रहे हैं, तो ये ऑक्सीजन की एब्सेंस में कर रहे हैं। बच्चों हम चाहे तो कैटालिस्ट यूज कर सकते हैं। जो कैटालिस्ट हम यूज करते हैं बच्चों, वो दो चीजों का मिक्सचर होता है, Al2O3 प्लस SiO2। इन दोनों के मिक्सचर को बच्चों कहते हैं एल्यूमिनो सिलिकेट। क्या कहते हैं? एल्यूमिनो सिलिकेट। अरे बच्चों ये जो एल्यूमिनो सिलिकेट होता है ना, इसको कहते हैं बेटा क्रैकिंग कैटलिस्ट। आगे बात समझ में। तो जब हम बच्चों अल्केन को इन कंडीशन में गर्म करेंगे तो जो अल्केन्स होंगे वो बच्चों ब्रेक हो जाएंगे स्मॉलर अल्केन्स में, यानी लार्जर अल्केन स्मॉलर अल्केन्स में ब्रेक हो गए, अल्कीन्स में ब्रेक हो गए, और साथ में बच्चों हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, यानी लाजमी तौर पर हाइड्रोजन क्रैकिंग में निकलेगी। इसलिए बच्चों टेक्निकली मैं क्रैकिंग को कहता हूं डिहाइड्रोजिनेशन, डिहाइड्रोजिनेशन DH2। तो अब क्रैकिंग की डेफिनेशन बच्चों यहां से क्या बनी कि
बड़े अल्केन्स मॉलिक्यूल्स का छोटे अल्केन्स, अल्कीन्स और हाइड्रोजन में थर्मली डिकम्पोज हो जाना जब वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में हाई टेम्परेचर पर क्रैकिंग कैटलिस्ट की मौजूदगी में गर्म किए जाए। बच्चों ये जो अल्केन्स जिनको हमने गर्म किया, ये क्या थे? ये क्या थे? ये बच्चों लार्जर अल्केन्स थे। दूसरी बात, ये बेटा इनका मॉलिक्यूलर वेट हाई था और बच्चों ये क्या थे? लेस वोलाटाइल। क्या थे? लेस वोलाटाइल। लेस वोलाटाइल का मतलब यह है कि इनका बीपी हाई था। बच्चों इनकी ब्रेकिंग से जो अल्केन हासिल हुए वो क्या है? स्मॉलर है, इनका मॉलिक्यूलर वेट लो है, ये मोर वोलाटाइल है और बच्चों इनका बीपी लो है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ क्रैकिंग। समझ में आ गई भाई? जी स्टूडेंट्स, बात समझ में आ रही है बेटा? हेलो स्टूडेंट्स, सब लोग बता दें प्लीज, अगर नहीं समझ में आ रही तो आपको दोबारा समझा देते हैं। समझ में आ गई? ओके बेटा, तो फिर आपको इक्वेशन से ये समझाते हैं बच्चों। बच्चों हमारी बुक में दो अल्केन्स की क्रैकिंग दी हुई है, मीथेन की और इथेन की। बच्चों ये दोनों रिएक्शन 500 से 800 डिग्री पर हो रहे हैं और इसके नतीजे में बच्चों क्या बन रहा है ये मैं आपको बोर्ड में दिखाता हूँ। जल्दी से इक्वेशन देखिए क्रैकिंग की, सॉरी क्रैकिंग की इक्वेशन देखिए। बच्चों अगर मैं मीथेन को गर्म करूं 500 से 800 डिग्री पर ऑक्सीजन की एब्सेंस में, बच्चों ये लिखना जरूरी होगा, नो ऑक्सीजन। ऑक्सीजन नहीं होनी चाहिए। अगर ऑक्सीजन होगी तो इस कंडीशन में कंबशन शुरू हो जाएगी। तो बच्चों मीथेन अपने पार्ट्स में, अपने फ्रेगमेंट्स में टूट जाएगी, कार्बन और हाइड्रोजन। बच्चों ये रिएक्शन हमने हाइड्रोजन की प्रिपरेशन में पढ़ा था। बच्चों हाइड्रोजन 2 है तो हाइड्रोजन 4 है तो बच्चों यहाँ पे 2 लगा देंगे, इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। बच्चों ये जो कार्बन सॉलिड फॉर्म में हासिल हुआ है, आपको याद है इस कार्बन को हम क्या कहते हैं? कार्बन ब्लैक कहते हैं और ये फिलर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है टायर इंडस्ट्री में। बच्चों इसी तरीके से अगर मैं इथेन को ब्रेक करूं, इसका फार्मूला ये है बच्चों, मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं लिखेगा बच्चों, है ये अच्छी बात नहीं होती। तो बच्चों यहां से हाइड्रोजन निकाल दूं अगर मैं तो देखो बच्चों यहाँ पे क्या बचा? यहाँ पे बचा CH2 बॉन्ड CH2। बच्चों एक हाइड्रोजन यहाँ से निकला, एक इस कार्बन से निकला, तो बच्चों एक वैलेंसी कम हो गई, उसको फिल करने के लिए हमने डबल बॉन्ड बना दिया। तो बच्चों बड़े मजे का रिएक्शन है। आप देखें कि ये इथेन है और ये इथीन है। तो इम्तिहान में सवाल आ जाएगा, हाउ डू यू प्रिपेयर इथीन फ्रॉम इथेन। बच्चों इन दोनों रिएक्शंस के अंदर अगर आप गौर से देखें, इन दोनों रिएक्शंस के अंदर CH बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। लेकिन बच्चों कुछ ऐसी क्रैकिंग भी होती है जिसमें CC बॉन्ड भी ब्रेक हो जाता है। बच्चों जब CC बॉन्ड ब्रेक होगा तो स्मॉलर अल्केन्स जो हैं या स्मॉलर अल्कीन्स जो हैं वो फॉर्म होंगे। तो बच्चों दो तरह की क्रैकिंग होती है।
cracking involving breaking of CH bond and cracking involving breaking of CC bonds. तो बच्चों दो क्रैकिंग्स में आपको दिखाता हूं, पहले आप ये क्रैकिंग की इक्वेशंस कॉपी कर लीजिए जल्दी से। ओके, अब बच्चों बाकी क्रैकिंग में आपको इक्वेशंस दिखाता हूं, लेकिन वो सिर्फ आपने नोट करनी है, सुननी है। अब यहां पे देखिएगा बच्चों, ये बच्चों प्रोपेन की क्रैकिंग आप देखिए। अब प्रोपेन की क्रैकिंग से बच्चों हमें चार चार प्रोडक्ट मिल रहे हैं, प्रोपीन, इथीन, मीथेन और H2। बच्चों इस क्रैकिंग में सीसी बॉन्ड भी ब्रेक हो रहा है CH बॉन्ड के साथ। ये अमल बच्चों 700 से 800 डिग्री के दरमियान हो रहा है। ब्यूटेन की क्रैकिंग देखिए बच्चों, ये बच्चों बैलेंस करने के लिए हमने प्रोपेन से पहले 2 लगाया है। बच्चों ब्यूटेन की क्रैकिंग देखिए, देखिए ब्यूटेन की क्रैकिंग से बन रहे हैं ब्यूटेन्स, यानी नॉर्मल ब्यूटेन भी बन रहा है, आइसोब्यूटेन भी बन रहा है, प्रोपीन बन रही है, इथीन बन रही है, एथेन बन रहा है, मीथेन बन रहा है। जो टोटल कार्बन जो है ना वो हो रहे हैं यहाँ पे 16 राइट साइड पे। तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पे हमने 4 लगाया, साथ में बच्चों 2 हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है। ये बच्चों यहाँ पर सीसी क्रैकिंग भी हो रही है, सीसी बॉन्ड भी ब्रेक हो रहा है CH बॉन्ड के साथ। तो इसको बच्चों स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, और अब बच्चों आपको अगला रिएक्शन कराएंगे। स्टूडेंट्स नंबर 3 की हेडिंग लगा लीजिए, सल्फोनेशन। नंबर 3 की हेडिंग लगा लें बच्चों, सल्फोनेशन। तीसरी केमिकल प्रॉपर्टी, अल्केन की 5 केमिकल प्रॉपर्टीज हमारे कोर्स में। बच्चों अगला रिएक्शन है सल्फोनेशन। बच्चों सल्फोनेशन हमने सल्फ्यूरिक एसिड में आपको पढ़ाया था। बच्चों सल्फोनेशन क्या है, ये देखिए। सबसे पहले बच्चों सल्फोनेशन की नेचर। बच्चों सल्फोनेशन इज अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। रिएजेंट यूज्ड, बच्चों सल्फोनेशन में हम लोग ओलियम यूज करेंगे। व्हाट इज ओलियम? व्हाट इज ओलियम? फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड। What is the reaction condition? 400 डिग्री सेंटीग्रेड, 400 डिग्री पर ये रिएक्शन होता है। And what is the final product form? Alkane sulfonic acid is the final product. Now student इसकी आपको इक्वेशन कराते हैं। देखिए बच्चों किस तरीके से सल्फोनेशन होती है। तो बच्चों मैं आपको चेनर रिएक्शन कराऊंगा। जनरल रिएक्शन में प्यारे बच्चों मैं यूज करूंगा टाइप फार्मूला, यानी RH। बच्चों RH अल्केन को रिप्रेजेंट करता है ना बेटा। बच्चों हम लोग रिएक्शन कर रहे हैं ओलियम से, यानी फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड से। बच्चों हम सल्फ्यूरिक एसिड को इस तरीके से ब्रेक करके लिखेंगे, HO सॉरी
ये बच्चों सल्फ्यूरिक एसिड के दो ग्रुप्स हैं। बच्चों OH के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है और SO3 के ऊपर SO3H के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। बच्चों इस ग्रुप को कहते हैं सल्फोनिक एसिड ग्रुप। बच्चों 400 डिग्री पर ये रिएक्शन होता है। बच्चों क्या होगा इस रिएक्शन में? बच्चों इस रिएक्शन में अल्केन का हाइड्रोजन सल्फ्यूरिक एसिड का सल्फोनिक एसिड ग्रुप सब्स्टिट्यूट कर देगा एंड दिस सब्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड सल्फोनेशन। तो बच्चों यहां से H निकलेगा, OH से मिलकर वाटर बना लेगा। अब बच्चों यहाँ पे बचागा, यहाँ पे क्या बचा R, और यहाँ पे क्या बचा बच्चों? सल्फोनिक एसिड ग्रुप। बच्चों ये दोनों ग्रुप्स आपस में कंबाइन हो गए। और जो कंपाउंड बना वो बहुत ही मशहूर है बच्चों। याद है मैंने अलग से फैमिली पढ़ाई थी आपको फंक्शनल ग्रुप में बेटा है। इसका नाम है बच्चों अल्केन सल्फोनिक एसिड। बच्चों ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की दूसरी एसिडिक फैमिली है। अब बच्चों अब हम उम्मीद यही कर रहे हैं कि जी अगला हम एग्जाम्पल करेंगे तो मीथेन यहाँ पर हम लेंगे। तो बच्चों बड़े मजे की बात सुन लीजिए, C1 से लेकर C5 तक कोई भी अल्केन ये रिएक्शन नहीं करता। तो C6 से ये रिएक्शन स्टार्ट होता है। तो C6 जो है प्यारे बच्चों उसका नाम है हेक्सेन, C6H14। तो हेक्सेन और उसके बाद वाले मेंबर्स अल्केन के ये रिएक्शन करते हैं। (400 डिग्री पर रिएक्शन होगा इसी तरह बच्चों जिस तरह मैंने ऊपर आपको कराया है। तो H निकलेगा हेक्सेन से, OH से मिलकर वाटर बना लेगा और फिर बच्चों को हमारे पास बचेगा C6H13 और उसकी जगह बच्चों हम डाल देंगे SO3H। तो बच्चों हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो कहलाएगा हेक्सेन सल्फोनिक एसिड। प्यारे बच्चों ये जो अल्केन सल्फोनिक एसिड्स हैं ये और इनके सॉल्ट्स डिटर्जेंट के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। अभी बस 2 मिनट। चलो हुसैन अहमद क्या लिखा है कुछ समझ ही नहीं आ रहा है यार तुमने। H2H2O7 ना, अच्छा अच्छा सही है, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। ओके समझ आ गया उजैर। उजैर ये शेर किसके लिए लिखा है? ओके स्टूडेंट्स, तो ये आज का लेक्चर हम यहीं खत्म करेंगे क्योंकि मेरी अगली क्लास का टाइम हो गया। ओके स्टूडेंट्स, कल हम स्टार्ट करेंगे नाइट्रेशन। अल्लाह हाफिज।